घर के कामों से आदमी को कभी फुर्सत नहीं। कथा सुनने के लिए समय आपको ही निकालना पड़ेगा, क्यों भाई? नहीं तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, हमें कथा में जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, सत्संग में जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी रहते हैं। अरे भाई ऐसा मत कहो। जिस परमात्मा ने हमें अपने काम के लिए 24 घंटे दिए हैं, तो क्या हम उस परमात्मा को एक दो घंटे भी नहीं दे सकते? ऐसा मत कहो कि हम व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। नामी डाकू जो होता है उसे 3 जगह से बांधा जाता है, हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्सा, पाँव में बेड़ी। मनुष्य भी 3 जगह से बंध जाता है, कब? जब उसका विवाह होता है तब। एक वक्त कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, हथकड़ियां लग जाती हैं, संयम नियम सेवा से हाथ धो रहा, सारे संयम नियम बिगड़ जाते हैं। कमर में बिकटिए के बंधन ज्यों दीना डार, पशु जिम परिवार का कुभार ढो रहा है। दिन रात काम करने में लगा हुआ है, न सर्दी देखता, न गर्मी, न दिन न रात, लगा है काम कर। पशु जिम परिवार का कुभार ढो रहा। द्वारे पे बिनीत खड़े साथी सत्संगी कहे, निकलो चलो चले सत्संग हो रहा है। कुछ शिष्ट मित्र आए द्वारे पे आके कहने लगे चलो भैया ग्राम मेरथा में पराशर जी के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, आज कथा का 4था दिन है, कथा सुनने के लिए नहीं चलते हो? तो वो घर के कामों में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि अपने छोटे से लाला को पालने में लटाए हुए झुला रहे और अपने मित्रों से कहते हैं बेड़ी बना पलना, बेड़ी बना पलना, ललना को झुलाए कहत। अपने छोटे से लाला को पालने में झुला रहे और कह रहे हम ना जा पई हैं, हमार मुन्ना रो रहा है। इसकी मां घर के काम में लगी, इसकी व्यवस्था हमें सौंपी गई है। तो घर के कामों से आदमी को कभी फुर्सत नहीं मिलती है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कथा सुनने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी 3 बातें? इच्छा, यत्न और अनुग्रह। इच्छा भी होना चाहिए कि हमें कथा सुनना है, फिर उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए कि हमको कैसे सुनने जाएं हम। ये 2 बातें हमारे वश में हैं, अनुग्रह हमारे वश में नहीं है। जब इच्छा करोगे, यत्न करोगे तो तभी ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होगा, और जब अनुग्रह प्राप्त होगा तो आपको कथा सुनने को मिल जाएगी। तो गृह कार्य को ही सब कुछ न मानो, भोगे हुए विषयों को भोगने में तत्पर हैं। जन्म वर्ण के अंधकूप में जानबूझ करके गिर रहे हैं, उनकी बुद्धि न गुरु की शिक्षा से, न आपसे, न परस्पर के विचार से कृष्ण में लग सकती है। गुरुजी कहने लगे अरे ये तो उल्टा ज्ञान हमें ही देने लगा, हमारी बैंत को लावी हमारा पयस कराएगा, ये दुर्बुद्धि अपने वंश के लिए अग्नि हो रहा है। अनेक प्रकार से डराया, धमकाया, अर्थ धर्म काम के प्रतिपादक शास्त्रों को पढ़ाया। गुरुजी ने जान लिया कि इन्हीं विषयों का ज्ञान होना जरूरी था, तो प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके अब हिरण्यकश्यप के पास ले गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, पूछा बेटा बहुत दिन हो गए गुरु के यहाँ रहते रहते तूने क्या सीखा है? पहले तो तूने नहीं बता पाया, बहुत दिन हो गए, बता। तो प्रहलाद जी ने यहाँ अपने पिता को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है।